हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव ऑप्शन ए सेम एनर्जी, ऑप्शन बी हैव द मिनिमम ओवरलैप, ऑप्शन सी हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ऑप्शन डी हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनमें कौन से स्टेटमेंट है जो कि देखो बच्चों, अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसका सबसे पहला रूल क्या होता है बच्चों कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे कंबाइन कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, की जो एनर्जी होती है वो क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। मतलब 1s can combine with 1s, right? But 1s cannot combine with 2s, ये क्योंकि इन दोनों की अप्रिशिएटली डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। ऑप्शन टू, सॉरी, नंबर टू, रूल नंबर टू क्या बोलते हैं, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, दे शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। की जो सिमेट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कर लो तुम्हारे पास px ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर px ऑर्बिटल है और अगर सपोज कर लो तुम्हारे पास एक py ऑर्बिटल है, ठीक है, और अगर हम z को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान रहे हैं तो ये कंबाइन नहीं करेगी। क्यों बच्चों, इसकी सिमेट्री सेम नहीं है ना, इसकी सिमेट्री सेम नहीं है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। एक तो हमारी इस एक्सिस पर आएगी और एक हमारी इस एक्सिस पर आएगी, तो ये तो कंबाइन कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर हमारी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो सिमेट्री होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लो, अगर ये सपोज कर लो ये हमारा एक pz है, ये हमारा एक और pz है और ये हमारे z एक्सिस पर ही आ रहे हैं, तो फिर ये और ये हमारा कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ये कहते हैं कि द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री। ओके, ऑप्शन थ्री, सॉरी, रूल नंबर थ्री क्या कहता है, दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर कंबाइनिंग शुड हैव मैक्सिमम ओवरलैप। ठीक है, दे शुड हैव मैक्सिमम ओवरलैप। अगर अभी आप सोच लो, अगर अभी आप सोच लो कि ओके, हाँ, अगर आप सोच लो कि यहाँ पर हाँ एक हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है एस वाला, और अगर सपोज कर लो हमारे पास ये हमारा पी वाला ऑर्बिटल है, पी एक्स है। अब देखो ये इंटरैक्ट तो करेंगे, ठीक है, इंटरैक्ट तो करेंगे, लेकिन इसमें क्या ओवरलैपिंग हो पाएगी प्रॉपरली, नहीं हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो क्या आया और ये आया, ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हमारी मैक्सिमम हो रही है। ये आया और ये आया, इसमें भी क्या हो रही है, हमारी ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो रही है। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव मैक्सिमम ओवरलैप। ठीक है, तो ये तीन रूल है जो हमें फॉलो करने होते हैं। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है, हैव द सेम एनर्जी, यस इज करेक्ट। हैव द मिनिमम ओवरलैप, नहीं बच्चों, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम ओवरलैप होगा। करेक्ट हो गया, सॉरी इनकरेक्ट हो गया। हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, जी बच्चों एकदम सही, इसका जो सिमेट्री होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो सेम होना चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्या कह रहा है, हैव डिफरेंट सिमेट्री, नहीं बच्चों, हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये कैसे कंबाइन करेगी, ये तो नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन हो जाएगी ना। इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन टू जिसमें दिया हुआ है ए एंड सी ओनली इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू बच्चों।